हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स द माइंड गेम में। लास्ट टाइम हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ 3 टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा टाइप 4 क्वेश्चन। टाइप 4 में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास CI गिवन हो डायरेक्टली और आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना हो, लाइक व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट्स टू और विल क्रिएट अ सिंपल इंटरेस्ट, तो उस केस में हम क्वेश्चन में क्या करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपके पास दे रखा है कि CI आपका है 7488। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडमली एग्जांपल उठाए हुए हैं किसी बुक में से, और आपका जो टाइम है 2 years गिवन है एंड रेट इज 8% पर एनम। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। अब हमारे पास क्या होता है CI का फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो और अमाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 टू द पावर T माइनस P। तो यहाँ पर आपका ये कितना दे रखा है 7488। P हमको नहीं पता, लेट प्रिंसिपल बी P। रेट इज 8% एंड टाइम यहाँ पर आपका कितना गिवन है, 2 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल को ले लेंगे कॉमन। यहाँ से आपका बचेगा 1 + 8/100 स्क्वायर माइनस 1। ये आपका एलसीएम ले लेंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कटिंग करने की नीड नहीं होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, यहाँ पर आएगा आपका, लास्ट टाइम हमने आपको ट्रिक बताई थी कि 100 के प्लस में कुछ हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका कुछ सॉल्व करके समथिंग लाइक दिस आएगा। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 1664 अपॉन में 10,000। और जब हमें P कैलकुलेट करना है तो हमारा 7488 इंटू 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 1664 ये आपका क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब हम इसको कटिंग करेंगे, इसको 4 से कट कर लेते हैं। 4 4 = 16, 4 1 = 4, 4 6 = 24। यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे, यू विल गेट 4 1 = 4, 34, 4 8 = 32, 4 7 = 28, 4, ठीक है, 4 1 = 4, 4 4 = 16 एंड 4 6 = 24, 4 8 = 32। ये आपका 13 के टेबल में डायरेक्टली कटे जाएगा। 13 8 = 104, 13 3 = 39, 13 6 = 4 2 = 4 9 एंड ये आपका आ जाएगा 5000। सो द आंसर विल बी 45,000 रुपीज़। ये आपका 4 टाइप का क्वेश्चन था, जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है और आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, प्रिंसिपल। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है आपके पास, अगर आपके पास इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज गिवन। अगर आपके पास CI और SI का डिफरेंस गिवन होता है और आपको इन क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रिंसिपल निकालना है और रेट आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, तब हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है यूनिटरी मेथड, जो हम छोटे होते करते थे, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो उसको हम यहाँ पर नहीं ध्यान देंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डिफरेंस है, इफ डिफरेंस बिटवीन C and SI for 3 years at 10% is 558. You have to calculate the principal. अब आपके पास ऑब्वियसली हमें पता है CI हमारा बड़ा होता है, SI हमारा क्या होता है, छोटा होता है। तो पहले हम CI लिखते हैं। CI का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 टू द पावर T माइनस P। ये आपका क्या हो गया, CI में से माइनस किसको करना है हमें, SI को। डिफरेंस गिवन है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100। दिस इज योर CI, दिस इज योर SI, और इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना गिवन है, 558। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आएगा 11/10³ माइनस P माइनस 30P, इसको भी हम ऐसे 3P लिख लेते हैं, 3P अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 558। यहाँ पर हम P कॉमन ले लें, लाइक तीनों के पास है तो P कॉमन ले लिया। 11 का क्यूब 1331
अपॉन में 1000 माइनस 1, यहाँ से p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 3/10। अब इन तीनों का टर्म्स का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। 1000 एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या आएगा 1331 माइनस 1000 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 558। अब ये देखो ये 1331 है, इसमें से 1000 गए तो कितना आएगा 331 में से 300 गए तो यू विल गेट 31 अपॉन में 1000 इज इक्वल्स टू 558। नाउ पी सॉल्व करना है तो आपका ये 1000 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 31 आपका नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये आपका किस पे चला जाएगा 31, आई थिंक ये 31 वन 31 और आपके पास 248 18 पे चला जाएगा। सो द आंसर विल बी 1800 रुपीज़। सॉरी ये 1000 था आपका। सो द आंसर विल बी 18,000 रुपीज़। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपके पास डिफरेंस गिवन हो सीआई और एसआई का तो आपको कैसे करना होता है। पहले सीआई का फॉर्मूला लिख लो, आफ्टर दैट एसआई का फॉर्मूला लिख लो और दोनों का जो डिफरेंस है इक्वल टू आप जो आपको वैल्यू गिवन है उसको आप लिख सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस है जब आपके पास प्रिंसिपल और रेट, आपको दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फॉर सपोज आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट सम ऑफ मनी, वो मनी क्या है, विल अमाउंट टू ₹7280 in 2 years and I think it's 7240 and ₹7986 in 3। आपके पास क्या है कि 2 years में वो कितनी हो रही है 7260 एंड 3 years में कितनी हो रही है 7986 और आपको यहाँ पर ना रेट गिवन है ना ही प्रिंसिपल गिवन है। सो लेट फॉर सपोज प्रिंसिपल भी P एंड रेट विल बी R। तो हमारे पास अमाउंट, ये अमाउंट है हमारा आफ्टर 2 years P1 + R/100 और यहाँ पे टाइम हमारा कितना है 2। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपके पास कितना हो रहा है 7986 और ये कितने टाइम में हो रहा है 3 years में। ठीक है, लेट्स से दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप ये देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस है, वेरिएबल्स भी 2 है, एक P है और एक R है। ना हमें P पता ना हमें R पता है, बट हमें यहाँ अगर हम क्लियरली ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा। इधर पावर 2 है इधर पावर 3 है तो पावर 2 भी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम इस इक्वेशन को इससे क्या कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, इधर 7986 अपॉन में क्या आ जाएगा 7260। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यू नो पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसा ही होता है। डिवाइड बाय P, यहाँ पावर 2 है तो दैट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, कुछ लोगों को बेसिक एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला नहीं आते इसलिए मैं पूरा क्लियरली लिख रही हूँ। ये एक पावर कैंसिल, ये एक पावर कैंसिल, आपके पास सिर्फ एक ये टर्म बचेगी। ठीक है, और अब हम इधर क्या लेंगे एलसीएम अपॉन 7260 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे यू विल गेट अपॉन में 7260 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। ये आपका 100 ऊपर चला जाएगा, ये आपका आएगा 10 तो रेट विल बी 10%, सॉरी 10%। ओके, अब हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में हमें क्या रह गया हमारा प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे इसमें, इस इक्वेशन में R की वैल्यू रख के प्रिंसिपल को फाइंड आउट करेंगे। R की वैल्यू आई थी हमारी 10%, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। $7260 इज इक्वल्स टू P, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इट विल 11/10 121 अपॉन में 100। सो P विल बी 7260 इंटू 100 अपॉन में 121। आई थिंक 6 पे चला जाएगा ये। सो P विल बी 6000 रुपीज़। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि
कि अगर आपके पास कोई भी मनी और आपको रेट दोनों फाइंड आउट करने और ऐसा दिया हो कि अमाउंट्स टू, प्लीज़ मेक श्योर ये अमाउंट है आफ्टर 2 years और ये आफ्टर 3 years। तो हमने दोनों को इक्वेशन में लिखा, आफ्टर दैट हमने क्या किया, डिवाइड करने के बाद हमारा प्रिंसिपल कट हो जाता है, सिर्फ एक वेरिएबल बचता है आर, और हमने आर सॉल्व करने के बाद क्या किया था, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ट्राई करते हैं हम छोटे वाली पावर में रखें ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी ना हो। आफ्टर दैट वी विल गेट द प्रिंसिपल। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, अगर हमें टाइम निकालना हो, इसी टाइप में आपके पास रेट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब हम पहले टाइम वाला करते हैं। इन व्हाट टाइम विल ₹5120 अमाउंट्स टू ₹7290 एट 12.5% पर एनम। वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 5120, अमाउंट आपके पास क्या दे रखा है, बस आपको डायरेक्टली उसी फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है। रेट इज़ आपकी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यू विल गेट 12 2 24 + 125, 25/2 अपॉन में 100 एंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है। नाउ सी, ये इधर आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, यू विल गेट 1 + 1/8 टू द पावर t। 729 दिस इज 512 एंड यहाँ से आपके पास ये कितना आ रहा है, 9/8 टू द पावर t। अब देखो आपके पास क्या है, सिंपल आप इसके फैक्टर्स बना के देख सकते हो। ये आपके पास कितना आएगा, 9 का क्यूब, और ये आपके पास कितना आएगा, 8 का क्यूब। आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो। 729 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे यू विल गेट 243, 81, 27, सो यू विल गेट 3 टू द पावर 6। यहाँ पर ये 3 टू द पावर 6 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर 3। कैसे लिख सकते हैं, यू नो 3 टू द पावर 6 था, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर की पावर 3 एंड 3 स्क्वायर इज 9। सो यहाँ क्या आया, 9 की पावर 3। अब जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ क्या है 9/8 होल टू द पावर 3 और यहाँ पे क्या है 9/8 होल टू द पावर t। जब कंपेयर करोगे दोनों टर्म्स इक्वल है तो आपके पास ये पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। सो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा, 3 years। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास क्वेश्चन आते हैं जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आते हैं। डेप्रिसिएशन लाइक आपने आज कोई मशीनरी परचेज करी और आफ्टर 2 years उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। जैसे आपने कोई 10,000 की फॉर सपोज मशीनरी ली है, ठीक है, और उसका रेट जो है डेप्रिसिएशन का वो 10% गिवन है एंड टाइम इज़ 2 years एंड यू हैव टू कैलकुलेट कि इसकी 2 साल के बाद वैल्यू क्या रह जाएगी। ठीक है, जब आपके पास डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होता है देन द फॉर्मूला इज अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 - R/100 टू द पावर t। सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, एंड मेक श्योर जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है वो P है आपका। ओके, तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 - R/100 टू द पावर t। 10 - 1 एलसीएम लेंगे, 9/10 स्क्वायर सो इट विल बी 8100 रुपीज़ आफ्टर 2 years। तो इसकी 2 साल के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी, 8100। ठीक है, अब इसी में आपके पास क्या है, अगर इन केस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि कोई मशीनरी आपने 2 years पहले परचेज़ किया, ठीक है, कोई भी मशीनरी थी और आपने 2 years पहले परचेज़ की है और उसने बोला कि आज उसकी जो वैल्यू रह गई है वो 10,000 रह गई है। आपने मशीनरी ली थी 2 साल पहले, हमें नहीं पता वो किस अमाउंट की ली थी, कितने रुपीज़ दिए थे, बट आज उसकी जो वैल्यू है वो क्या रह गई है, 10,000 रुपीज़ रही है। तो आपको बताना है कि 2 years पहले उसकी वैल्यू क्या थी। अब आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। एक वन जो है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, ये अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, ये आपके पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और इसके अकॉर्डिंगली आपने 2 years अगो की वैल्यू निकालनी है, देन फॉर्मूला विल बी P/1 - R/100 टू द पावर t। ठीक है, व्हेन इन द केस अगर आपको अगो वाली वैल्यू निकालनी होती है, t years अगो। अब अगर आज की वैल्यू 10,000 है, आपने 2 साल पहले खरीदी थी t,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 10 - 1 9, 9/10 स्क्वायर इन 200। ये जो आपका 10 डिनोमिनेटर में था ये इधर ऊपर चला जाएगा और 9 स्क्वायर 81, ये आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 12345.67। तो ये जो वैल्यू आई है दैट मीन्स ये इस रेट पे आपने मशीनरी परचेज की होगी बिफोर 2 ईयर्स, ठीक है। सो मेक श्योर आपके पास क्या है कि ये जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल गिवन है, मतलब आज की वैल्यू गिवन है, आपके आफ्टर 2 ईयर्स पूछी है या बिफोर 2 ईयर्स वाली पूछी है। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू है और आपसे 2 ईयर्स अगो वाली पूछी है देन फॉर्मूला विल बी दिस, और अगर ये प्रेजेंट वैल्यू और आफ्टर 2 ईयर्स वाली पूछी है मतलब ये डेप्रिशिएट हो रही है देन फॉर्मूला विल बी P1 - R/100 टू दी पार्टी, तब ये मल्टीप्लाई होगा अगर आफ्टर 2 ईयर्स पूछी है, ठीक है। आई होप आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लेस करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैथ्स द माइंड गेम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।